क्योंकि उनके पिताजी ने ही कहा था कि बच्चों से गलती हो जाती है। कहा था ना, आप ही लोग टीवी पे दिखाए थे। लेकिन यहाँ बच्चे नहीं हैं, बच्चों के पिता चच्चा हैं। चच्चा के घर में पुलिस चौकी किसने खुलवाया था? जरा उधर जाइए ध्यान से। समाजवादी पार्टी की सरकार में चौकी उसके घर में खुली, और उस बेटी का बयान है, उस माँ का बयान है कि वीडियो बना करके बार बार हमको परेशान किया जाता था। उसके बेटी का बयान है, माँ का बयान है। तो पहले ही उसको बचाने की कवायद समाजवादी पार्टी ने किया। समाजवादी पार्टी को चाहिए था कि जांच करा लो, जांच में जो दोषी है, जब क्लियर कट रिपोर्ट आ रही है, लड़की कह रही है, तो आप परेशान क्यों हो? दूध का दूध पानी का पानी हो रहा है ना। यह योगी जी की सरकार है, बुलडोजर वाली। बुलडोजर की कार्रवाई जो है इसको उचित मानते हैं? 100% मानते हैं। ऐसे लोगों की बिल्कुल होनी चाहिए। हम तो पहले कहते हैं, देश में पहले नार्को टेस्ट बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने संविधान में लिखा है ना, पहले राजभर ओम प्रकाश का करा दो नार्को टेस्ट, उसके बाद सबका करा दो, देखो दूध का दूध पानी का पानी होने लगेगा। अयोध्या की जो घटना हुई है उसको ओम प्रकाश राजभर व्यक्तिगत रूप से किस तरह से देखते हैं? देखिए, हम इसकी निंदा करते हैं। ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कड़े कानून लाए जा रहे हैं। बहुत से लोग कह रहे हैं कि हम मांग करते हैं कि पहले वो रिजाइन दे, वो सांसद को इस्तीफा दे देना चाहिए। उनकी पार्टी का वो नगर अध्यक्ष है, उनके साथ सैकड़ों फोटो आ रही है, आप लोग दिखा रहे हो, तमाम सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। तो उनके साथ भाषण देते हुए, बैठ करके चाय पीते हुए, ऐसे सांसद को, जो ऐसे लोगों को पाल के रखे हैं, ऐसे सांसद को तो इस्तीफा दे देना चाहिए। राहुल गांधी की जाति के सवाल पर जो है सदन में हंगामा मचा रहा है। अब आप सोचिए कि जब प्रेस वार्ता अखिलेश जी बेचारे करते हैं, तो किसी पत्रकार साथी से पूछते हैं नाम बताओ, तो अपना नाम जैसे ओम प्रकाश बता दिया, कहीं आगे बताओ तो मिश्रा बता दिया, हाँ देखो मिश्रा जी का। तो आप तो जाति खुद पूछे प्रेस वार्ता में। और दूसरी बात, आप जातिवार जनगणना की बात करते हो, किस जाति की गिनती की बात करते हो? आप अपनी जाति की गिनती बात करते हो। जब सब जाति की बात की गिनती करते हो, जातिवार जनगणना की बात करते हो, तो आपको ये सवाल वहां पूछने का अधिकार नहीं है। अगर वो व्यक्ति पूछा सवाल तो उनको अपनी जाति बता देना चाहिए। ओम प्रकाश राजभर आज पहली बार जो है गेस्ट हाउस में मुलाकात है, क्या वजह रही सर गाजीपुर के एक मामले में कोर्ट में हमारी पेशी है, उसी मामले में इधर हम आए हैं, तो हमने सोचा कि आप लोगों से भी मिल लें। क्या मामला था सर? वो एक झगड़ा, अब उसको क्या कहा जाए, न जानकारी में, जैसे कहीं होता है ना कि कौआ कान लेके जात बा, लोग कनवन है तो बन कौए के पीछे दौड़त है, कोई मामला तो और कुछ नहीं था। मोदी जी अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं और केंद्र सरकार जो है वक्फ बोर्ड की शक्तियां कम करने जा रही है। एक मंत्री होने के नाते आप क्या नजरिया रहेगा आपका? वही अखिलेश यादव ने कहा कि हम इसको वक्फ बोर्ड में बदलाव को लेकर विरोध भी इसका करते हैं। परिहन करेंगे। वक्फ बोर्ड के संबंध में आप जान लीजिए, किसी जमीन पर जितनी भी जो आज़ादी की लड़ाई के बाद जो लोग छोड़ के चले गए खाली पड़ी जमीनें हैं, वही जमीन है वक्फ बोर्ड की ना। उस जमीन पर वो लोग अपने से बेच रहे हैं, उसमें सरकार का कोई दखल अंदाजी नहीं। क्यों बेच रहे हो? वो तो सरकारी संपत्ति हो गई ना एक तरह से, तो छोड़ के चले गए, तो उसका मालिकाना हक वक्फ बोर्ड जताता है। तो उसके संशोधन की बात हो रही है। आज अगर अखिलेश जी को इतनी बड़ी चिंता है, तो जब इनकी सरकार थी और कांग्रेस की भी सरकार थी, बसपा की सरकार थी, बड़ी चिंता है उनको। मदरसा बोर्ड है ना, परेशान है, हाई कोर्ट से फैसला आया, अखिलेश जी को याद नहीं आया? यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, तमाम यूनिवर्सिटी खोल करके अटैच कर दिया गया है ना। आप अगर लायक थे, मुसलमानों के हितैषी थे, मुसलमानों का हित चाहते थे, तो आप एक यूनिवर्सिटी खोल करके मदरसा बोर्ड को उसी से अटैच कर दिए होते, मान्यता दे देते, तो सुप्रीम हाई कोर्ट भी उस पर दखल अंदाजी नहीं देता। आज ये जो विसंगति पैदा हो रही है, जब आपकी सरकार थी तो आपने उसमें उसको पढ़े होते तब न समझ में आता। पढ़े तो है नहीं है उस वक्फ बोर्ड के नियम नियमावली को, जब पढ़ेंगे तब उनको समझ में आएगा कि नहीं हम विरोध करेंगे तो फंस जाएंगे। अवैध मदरसों को बंद करने की बात आ रही है। नहीं, आप भ्रम में हैं, ये झूठी खबर है। जो अनाधिकृत रूप से मदरसे चल रहे हैं, ना तो उनके पास अमानता है ना तो मानता है, ऐसे मदरसों में
उन पे जांच हुई है। ऐसे मदरसों की बात हो रही है, ना कि जो एडेड मदरसे हैं, जो अनएडेड मदरसे हैं, उन पे कोई चर्चा नहीं हो रही है। भारत सरकार का एक ये आई है, गाइडलाइंस आई हुई है, वहां से सूचना मांगी गई है, निर्देश मिला है